आज तक मेरी 26 साल की वकालत में किसी भी मुकदमे में SC/ST एक्ट में सजा नहीं हुई है। अच्छा। IPC में तो सजा भले हुई है, हाँ। लेकिन SC/ST एक्ट में सजा तो इसका नहीं हुई है। मतलब क्या है? इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये केवल अरे भैया 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 कैमरा लोगों में हाँ। एक डर बनाने के लिए हाँ। SC/ST एक्ट लाया केवल पैसा लेने के लिए, हाँ। सरकारी अनुदान लेने के लिए हाँ। ये मुकदमे किए जा गया। पॉक्सो एक्ट, हाँ हाँ कोई बात होती है, दो पक्षों के बीच में झगड़ा होता है तो बीच में छोटी कन्याओं को ले आते हैं केवल प्रयोग करने के लिए कि पॉक्सो एक्ट लग जाएगा। इसका कोई भी बात तो नहीं है। आज इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि इस कानून को समाप्त करना अब माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यता हो गई है। क्या हुआ, हाँ SC/ST कोर्ट ने जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा लिखाया था, हाँ। पैसा लिया, उन सबके खिलाफ FIR लिखाई, उनको जेल भेजा और उसके बाद जो पैसा लिए थे SC/ST में, वो पैसा भी उनसे वापस कराया। पैसा लेने के लिए अच्छा। SC/ST को गुमराह करके हम FIR लिखाएंगे, 25,000 मिलेगा, फिर आगे मिलेगा FIR तुरंत। 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक पीड़ित को देने का प्रावधान है। तो बहुत लोग उसको पैसा लेने के लिए मुकदमे लिखा भारत रहे हैं। रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विवाह ब्राह्मण कन्या से हुआ था, लेकिन उनके जो वंशज हुए वो केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति के बने रहे। और भीमराव अम्बेडकर की बहन का विवाह जो ब्राह्मण से हुआ था, उनके जो बच्चे हुए वो ब्राह्मण हो गए। एक ही परिवार में दो हैं, एक अनुसूचित है, एक गैर। हमारे देश में जो भी कानून लागू किए गए, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे दलितों को लेकर हो, उनके सुरक्षा और सम्मान के लिए लागू किए गए, लेकिन इनका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि आज जीना हराम हो गया है। दलितों की हालत ये है कि SC/ST एक्ट का सहारा लेकर धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहा है। बोल दीजिए तो SC/ST एक्ट लग जाए, उसको लेकर डराया जा रहा है। महिलाओं के कानून का तो दुरुपयोग इतना है कि आज इस समय जीना एकदम हराम हो गया है। फिलहाल इस समय चूंकि माहौल चल रहा है SC/ST एक्ट का, अभी बेनीपुर में SC/ST एक्ट एक परिवार पर 11 लोगों पे लगा दिया गया है, स्कूली बच्चों पे लगा दिया गया है जिससे वो पढ़ने न जा सकें। तो ये एक्चुअली SC/ST एक्ट है क्या, इसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इसको किस तरह क्या गंभीरता से लेना चाहिए, ये सब चीज़ों को हम ध्यान दृष्टिगत रखते हुए कुछ कचहरी में अधिवक्ता हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, SC/ST एक्ट आखिर ये है क्या? SC/ST एक्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट है। ये इसको जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, आज इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि वो उद्देश्य ही विफल हो गया। अच्छा। SC/ST एक्ट में यह जानते हुए कि वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, सार्वजनिक स्थल पर यदि उसे अपमानित करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता है, तब इस धारा का कोई ऑफेंस बनता है। आज तक मेरी 26 साल की वकालत में किसी भी मुकदमे में SC/ST एक्ट में सजा नहीं हुई है। अच्छा। IPC में तो सजा भले हुई है, लेकिन SC/ST एक्ट में सजा तो नहीं हुई मतलब है। क्या है? इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये केवल अरे भैया 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 कैमरा लोगों में एक डर बनाने के लिए SC/ST एक्ट लाया गया है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब जाति का प्रयोग करना वर्जित कर दिया गया है, तो अगर कोई जाति का प्रयोग ना करे तो हम कैसे जाने? भैया खड़े हैं सामने, हमें कैसे पता कि SC/ST एक्ट से संबंधित व्यक्ति हैं? हमको पता ही नहीं है। क्या 96% जैसा अभी आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 96% इस एक्ट के मुकदमे फाल्स होते हैं। बिल्कुल, केवल पैसा लेने के लिए, सरकारी अनुदान लेने के लिए ये मुकदमे किए जाते हैं। अभी एक मुकदमा, एक इनायत नगर का मुकदमा है कि यादव का एक SC से विवाद चल रहा है। उसने 35 मुकदमे लिखाए हैं। भूमि का विवाद एक है, लेकिन 35 मुकदमे 35 बार लिखाया है। एक राम बख्श वर्मा तारून का मुकदमा मेरे पास है। एक ही जमीन है, 3 मुकदमा 6 महीने के भीतर में 3 मुकदमा लिखाया गया। ये क्यों? जमीन कब्जा करने के लिए। SC/ST एक्ट में जमीन कब्जा करने के लिए ये मुकदमा लिखाया जाता है। दूसरी बात, एक अधिनियम आ गया पॉक्सो एक्ट। कोई बात होती है, दो पक्षों के बीच में झगड़ा होता है तो
बीच में छोटी कन्याओं को ले आते हैं केवल प्रयोग करने के लिए कि पॉक्सो एक्ट लग जाएगा। इसका कोई भी बात तो नहीं है। आज इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि इस कानून को समाप्त करना अब माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यता हो गई है। इसीलिए इसीलिए इतनी रूलिंग आई है कि अब इसका कोई महत्व नहीं है। अब SC/ST एक्ट में जो है तनवीर अहमद साहब जब से यहाँ पर थे तो तब से कोई अगर गंभीर मामला नहीं है तो कोई जेल नहीं जाता है। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं हमारे भाइयों को कि SC/ST एक्ट से डरने की कोई जरूरत क्या नहीं है। ऐसा भी होता है कि एक पट्टीदार दूसरे को परेशान, हमने देखा, हम ऐसा भी शिकायतें आई हैं कि सवर्ण इसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, दलितों का तो फायदा नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक पट्टीदार को परेशान करने के लिए एक दलित पकड़ करके जो है SC/ST लिखवा दिया गया। क्या ऐसी भी तरह शिकायतें आ रही हाँ हाँ, शिकायतें आती हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है हैं? कि अभी देखिए लखनऊ में क्या हुआ। SC/ST कोर्ट ने जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा लिखाया था, पैसा लिया, उन सबके खिलाफ FIR लिखाई, उनको जेल भेजा और उसके बाद जो पैसा लिए थे SC/ST में वो पैसा भी उनसे वापस कराया। अच्छा, तो हाँ, वापस कराया पैसा। एक एक खुद वहीं के वकील साहब थे, SC/ST से ही संबंधित थे, उन्होंने 11 मुकदमे लिखाए अच्छा फर्जी SC/ST के। उनको कोर्ट ने मुकदमों को झूठा पाते हुए आजीवन कारावास सुनाई। इस समय वो जेल में है। तो इस पर कोर्ट भी निगरानी कर रही है जितने फर्जी मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग पैसा लेने के लिए अच्छा SC/ST को गुमराह करके हम FIR लिखाएंगे, 25,000 मिलेगा, फिर आगे मिलेगा, FIR तुरंत लिखाइए। अच्छा, इसमें हम देखा बड़े लोग फायदा ज्यादा उठा रहे हैं, पूरा फायदा उठाने के लिए, SC/ST को खाली एक हथियार बनाया जाए, क्योंकि उसमें 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक पीड़ित को देने का प्रावधान है। तो बहुत लोग उसको पैसा लेने के लिए मुकदमे लिखा रहे हैं। जबकि SC/ST की जो अवधारणा है कि वास्तव में कोई अगर पीड़ित है और कोई उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो उसको दंड मिले, ऐसी व्यवस्था की गई है। अब जैसा आपने कहा, बेनीपुर के 11 लोगों के खिलाफ FIR लिखा दिया गया। अब क्या 11 लोग, उसमें जो छोटे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि SC/ST क्या होता है, अगर उनको मुलजिम बनाया गया तो गलत हुआ ये। तो ये भी है कि धर्म परिवर्तन में इसका बड़ा उपयोग हो रहा है। ऐसा है कि SC/ST एक्ट क्रिश्चियन जो- लोग बन रहे हैं, पता जो लग रहा है कि- क्रिश्चियन हो गए हैं, हाँ। अगर उनके विरुद्ध कोई अपराध होता है तो यह एक्ट नहीं लगना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये क्रिश्चियन के आरक्षण लिए नहीं का है। ले रहे पूरा। ये क्रिश्चियन के लिए नहीं है, ये SC के लिए है। जैसे अभी एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें जो अब कुछ अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो है वो सनातन परंपरा से दूर वो भीमराव अम्बेडकर की एक मूर्ति रख लेते हैं और एक छड़ी लेकर के उनके विरुद्ध 7 भवन उनकी होती है, अग्नि नहीं प्रज्वलित होती है। उसमें माननीय परिवार न्यायालय ने कहा कि अगर विवाह दैव विवाह के अनुसार नहीं है तो हिंदू मैरिज एक्ट में हम आपको कोई अनुतोष नहीं दे सकते हैं। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुतोष देने से मना कर दिया। तो अगर विवाह आपका हिंदू धर्म के अनुसार दैव विवाह के रूप में नहीं है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी आप अनुतोष नहीं पा सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपने अपना सनातन धर्म छोड़ दिया, अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं रह गए, हरिजन नहीं रह गए और आपने क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कर लिया है, तब भी यह कानून जो है उस पर नहीं लागू होना चाहिए। क्या अब ये तो पैसा कमाने का बड़ा अच्छा धंधा बन गया है, बहुत अच्छा धंधा बन गया। बहुत लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और जो अच्छा कमा रहे हैं लोग। और जो वास्तव में पीड़ित है उनको इन्हीं लोगों की वजह से वो भी बदनाम है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोग उनके ऊपर भी शक करने लगे हैं। क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले गाइडलाइन जारी की थी कि SC/ST का अगर कोई मुकदमा आता है तो सबसे पहले जांच अधिकारी जा करके विदिन 1 वीक उसकी अच्छे ढंग से जांच करे और अगर वो सही पाया जाता है तब FIR दर्ज करे तो सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसा है कि रामविलास पासवान की पत्नी पंडित हैं, लेकिन उनके पुत्र चिराग पासवान आज चमार की चमारे बने हैं केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए। हमारे जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विवाह ब्राह्मण कन्या से हुआ था, लेकिन उनके जो वंशज हुए वो केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति के बने रहे। और भीमराव अम्बेडकर की बहन का विवाह जो ब्राह्मण से हुआ था, उनके जो बच्चे हुए वो ब्राह्मण हो गए। एक ही परिवार में 2 हैं, एक अनुसूचित है एक गैर अनुसूचित है।
तो जिस दिन आरक्षण समाप्त हो जाए उस दिन सारी जातियां, ऊंच नीच का भेदभाव सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाए। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आरक्षण जिस दिन समाप्त हो जाए उस दिन सारी जातियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आपका कहना है कि दुरुपयोग इस तरह से बढ़ गया है कि SC/ST एक्ट का, इसके लिए कुछ मूल चीज़ें जैसे कि रिजर्वेशन भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये इसके वजह से जो है SC/ST एक्ट की वजह से धर्म परिवर्तन हो जा रहा है, देश में विभाजन हो रहा है। कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे हम कह रहे हैं जो आरक्षण की व्यवस्था है, आप बताइए आरक्षण से सरकारी नौकरियों में कितने गरीब दलितों को फायदा हो रहा है। जो अमीर लोग हैं पढ़ करके उन्हीं के लड़के कोचिंग कर रहे हैं, उन्हीं के परिवार में नौकरी मिल रही है। हमारे गांव में 50 घर दलित हैं, आज तक एक लड़के को आरक्षण का लाभ नहीं मिला कि उनको नौकरी मिल जाए। तो सबसे पहले जतिये छोड़ देता है। सबसे पहले तो ये है कि आप जो आरक्षण आपने किया है उसको चाहे जो भी वर्ग हो उनको आप गरीबों में पहले आरक्षण बांटिए। जो एक बार ले चुके हैं उनका खत्म करिए, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे जो लोग हो। हाँ, हैदरगंज क्षेत्र अंतर्गत रामपुर प्रताप के ग्राम प्रधान है बाबू लालता सिंह। बाबू लालता सिंह के विरुद्ध उनके पट्टीदारों ने SC/ST एक्ट का मुकदमा इलेक्शन पीरियड में लगवाया था। उसमें एक चोटहिल यादव था जो OBC समाज से था, लेकिन उसने भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत अनुदान पाया और इसके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो जिस प्रकार से ये दुरुपयोग हो रहा है, जो सामने आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस एक्ट में अब संशोधन व इस एक्ट को समाप्त करने की आवश्यकता आ गई है।